हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ क्लासेस। तो आज जो हम बात करने वाले भाई, हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक, जो तुम्हारा चैप्टर है, जिसको देखो हमने पिछली क्लास में इसके बारे में पढ़ा था। हमने पिछली क्लास के चैप्टर में क्या पढ़ा था, वो हमने ये पढ़ा था कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने किस किस को एक तरीके से मान लो वीटो पावर दे रखी है। अगर उनसे वीटो पावर छीन ली जाएगी तो क्या होगा, स्थायी सदस्य कितने होते हैं, अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, ये सारी की सारी बातें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, उसके बाद जो भाई आज हम पढ़ेंगे उसके देखो, उसको पढ़ने के लिए ना तुम्हें हल्का सा पिछला पता होना चाहिए, जो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, बस इतना ध्यान रखे चलना कि एक होता है स्थायी सदस्य, दूसरे होता है अस्थायी सदस्य। ठीक है, स्थायी सदस्य के पास देखो, स्थायी क्या होते हैं, जो परमानेंट होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो स्थायी सदस्य हैं इसको परमानेंट बोलते हैं। उनके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर ऐसी पावर है जिसकी मदद से वो किसी भी निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। इसका मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं। मान के चलो भाई, टोटल 10 देश हैं, 10 देश में से 9 देश के पास वीटो पावर नहीं है और एक के पास वीटो पावर है। ठीक है, अब उन 9 देश ने ना किसी एक बात पे हाँ बोल दिया, उस अकेले ने ना बोल दिया, तो ना वाला माना जाएगा, हाँ वाला नहीं माना जाएगा। ठीक है, वीटो पावर ये होती है। अब देखो, तो भाई वही मेरे पास है आज जो मेरे पास टॉपिक है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके पास क्या क्या अधिकार है, वो किस तरीके से न्याय करता है। तो कह रहे कि सदस्यता का सवाल एक गंभीर सवाल है। ठीक है भाई, सदस्य बनाना क्या एक बहुत ही गंभीर सवाल है। फिर कह रहा लेकिन इसके अलावा भी विश्व के सामने कुछ ठोस मसले हैं। भाई विश्व के सामने, पूरी दुनिया के सामने क्या बहुत सारे और भी अलग अलग मसले हैं, बहुत सारी अलग अलग समस्या है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व के 60 साल पूरे किए तो इसके सभी सदस्य देश के प्रमुख इस सालगिरह को मनाने के लिए 2005 के सितंबर में, ठीक है भाई, जो 2005 का जो था सितंबर में इकट्ठे हुए थे। ठीक है, वो सारे इकट्ठे हुए। इस अवसर पर मौजूद स्थितियों की समीक्षा हुई। ठीक है, अब भाई ये जो भी स्थिति वहां पे थी, सबको सब उस बात पे हाँ बोले कि हाँ भाई चलो, ये सब जो संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत ही अच्छा चल रहा है। फिर इस बैठक में शामिल नेताओं ने बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का फैसला किया। देखो भाई, अब क्या संयुक्त राष्ट्र संघ को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए उन्होंने कुछ कुछ फैसले लिए। वो सारे फैसले नीचे। अच्छा भाई, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हारे पास ये है कि जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, इसकी तुम्हें एक प्लेलिस्ट और दी जाएगी, जिसमें हर चैप्टर की तुम्हें 1 शॉर्ट वीडियो दिखेगी। 1 शॉर्ट का मतलब क्या होता है भाई, पूरा चैप्टर एक वीडियो में कवर होगा और वो नोट्स से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ये सारा वीडियो पहले पढ़ा दूंगा, मतलब कि तुम्हारी एनसीईआरटी कवर कर रहा हूँ। एनसीईआरटी कवर करना बहुत जरूरी होता है ताकि तुम्हें पता लगे पूरी कहानी क्या है, उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, फिर तो भाई जो मेरे पास पहला पॉइंट है, कह रही कि शांति संस्थापक आयोग का गठन। भाई एक ऐसा आयोग, एक ऐसी टीम बनानी चाहिए जो कि क्या है, पूरी दुनिया में शांति कायम करे। फिर अगला हमसे कह रहा है, हाँ भाई, कह रहे कि यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचार से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसकी उत्तरदायित्व ले और इस बात की स्वीकृति। देखो यहाँ कह रहे कि अगर कोई देश है, ठीक, वो अपने देश को, कोई एक देश है, उस देश की सरकार अगर अपने आप को किसी दूसरे देश से नहीं बचा पा रही है तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसे बचाएगी। ठीक है, तीसरा हमारे पास है कि मानव अधिकार परिषद की स्थापना। भाई मानव अधिकार की जो परिषद है उसकी स्थापना की जाए ताकि जितने भी मानव है उनको उनके अधिकार क्या प्राप्त हो। ठीक, ये क्या होता भाई, 2006 के 19 जून में ये वाला प्रोसेस चालू हो गया था। ठीक है, फिर अगला मेरे पास है सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, इसको बोलते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, को प्राप्त करना सहमति। देखो एक ने टीम, इसका ना बस नाम याद रख चलेना। ठीक है, थोड़ा एक अटपटा सा नाम है, इसको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य है। ये भी क्या है कि भाई अगर कोई एक देश है वो किस तरीके से विकास करना चाहता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या उसकी मदद करेगा। फिर हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा। ठीक, भाई किसी भी प्रकार का आतंकवाद हो उसको संयुक्त राष्ट्र संघ रोकेगा, नहीं रोकता तो भाई उसके लिए खुद संयुक्त राष्ट्र संघ जिम्मेदार होगा। मान लो कि भारत है, भारत को किसी ने हमला किया, ठीक, और अगर जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसको नहीं रोकता, ठीक, तो उस टाइम क्या होगा भाई, उसको पूरा जिम्मेदार माना जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या जिम्मेदार माना जाएगा कि तुम क्या काम कर रहे हो, कुछ काम ही नहीं कर रहे। फिर अगला मेरे पास है कि एक लोकतंत्र कोष का संगठन। भाई लोकतंत्र कोष बनाना चाहिए जिसमें वो सारे निर्णय लिए जाएंगे जो हर एक देश चाहता है। ठीक है, फिर अगला मेरे पास है भाई, इसको बोलते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसको बोलते हैं न्यायशीलता परिषद को समाप्त करना चाहिए। देखो ट्रस्टीशिप काउंसिल का मतलब क्या है कि बहुत सारे देश मिलके एक ना नई काउंसिल बना देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ है वही सारे काम करेगा, कोई नया नहीं बनेगा। ठीक है, अब भाई उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है
देखो फिक्र है कि यह समझना कठिन नहीं है, कठिन नहीं कि ये मुद्दे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बड़े कह रहे बड़े पेचदार है। इसका मतलब है कि भाई जितने ऊपर मुद्दे था ना, ये सारे सारे संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बहुत ही आसान काम है, वो कर सकता है आसानी से। फिर शांति संस्थापक आयोग को क्या करना चाहिए, ठीक है। जो शांति संस्थापक आयोग जो बनाओगे, ये क्यों बनाओगे, ठीक है, क्या करना चाहिए। फिर कह रहे कि दुनिया में बहुत से झगड़े चल रहे हैं, ठीक, तो भाई इसके लिए ये चीज ठीक है। शांति संस्थापक जो आयोग है क्या करती है, अगर झगड़े चल रहे होंगे उसको शांत कराएगी। फिर यह आयोग किस में दखल दे, ये जो आयोग है भाई किन किन बातों में दखल दे, किन किन बातों में दखल ना दे। अब मान लो एक देश है, उसमें छोटे मोटे झगड़े हो गए किसी राज्य के बीच में, तो उसमें दखल दे कि ना दे, ठीक, ये वाली बात पड़ रही है। जैसे मान लो कि एक देश सही रहा, दूसरा देश सही रहा, ठीक, अगर ये देश आपस में लड़ रहा है तो इसमें दखल देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ठीक। ये देश भी आपस में लड़ रहा है, इसमें दखल देना चाहिए नहीं देना चाहिए। या फिर अगर ये देश इसके साथ लड़ रहा है तो इसमें दखल देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। ये सारी की सारी बात भी इसमें, ये सारी बात भी इसे पता होनी चाहिए, ठीक, कि ये जो शांति संस्थापक आयोग है किन मामलों में दखल देगी, किन मामलों में दखल नहीं देगी। फिर ये हर झगड़े में दखल देना क्या इस आयोग के लिए उचित अथवा संभव होगा। भाई जितने भी झगड़े वगैरह हो रहे हैं, क्या वो उन सभी झगड़े में इसको जाना चाहिए, उसके लिए उचित होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद करें ठीक इसी तरह यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि अत्याचारों से निपटने में विश्व बिरादरी की जिम्मेदारी क्या होगी, ठीक है। अगर मान लो कि कुछ भी अत्याचार हो रहा है तो उसमें जो विश्व बिरादरी है, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसको क्या क्या काम करने चाहिए, ये सारी की सारी बात भी बतानी चाहिए उनको कि भाई अगर ऐसा काम होगा तो तुम ये करोगे, ऐसा काम होगा तो तुम ये करोगे, ठीक। अगली बात करते हैं मानवाधिकार क्या, भाई मानव के अधिकार क्या क्या है, ठीक, और इस बात को कौन तय करेगा कि किस स्तर का मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है। और देखो चलो ठीक है भाई, लोगों ने, देशों ने बोल दिया कि मानव के अधिकार की सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन ये तो बताओ कि भाई मानव के अधिकार है क्या क्या। तो मानव के पहले अधिकार बताओ कि कौन कौन से मानव के अधिकार है, मतलब इंसान के क्या क्या हक है, क्या क्या नहीं है। तुम अगर गूगल पर डालोगे ना कि भाई मानव मतलब कि एक सामान्य मानव के अधिकार क्या होते हैं, तो मैं सारी बातें पता लग जाएगी, ठीक। फिर मानवाधिकार उल्लंघन की दशा में क्या कार्रवाई की जाए। अगर कोई मानव अधिकार का उल्लंघन करता है, ठीक है, तो उसकी क्या, उसको भाई उसका फिर क्या किया जाएगा। अगर मान लो कोई एक देश है, ठीक, उसमें क्या है कि मानव के जो अधिकार है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। अगर उल्लंघन किया जा रहा तो किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक, किन की ऐसी कौन कौन सी बातें होगी जिन बातों से ऐसा लगे कि भाई मानव के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, और ऐसी कौन कौन सी बातें होंगी जिनसे ये पता लगे कि मानव के अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। ये वाली बात भी तो कोई बताएगा ना। फिर और इसे कौन तय करेगा, ये वाली बात ही पूछ रही है भाई इसको तय कौन करेगा कि मानव के अधिकार का उल्लंघन हो गया, मानव के अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ, इसको तय कौन करेगा। ये सारी बात तो सिर्फ बोलना नहीं होता, बहुत ही बड़ी बड़ी बातें होती है, उनको भी देखना होता है। फिर बहुत से देश अभी भी विकासशील जगत का हिस्सा है। भाई देखो बहुत सारे देश के अभी भी ना एक ऐसे जगह का हिस्सा है जो अभी धीरे धीरे विकास कर रहा है, ठीक है, अभी उन्होंने कुछ प्राप्त नहीं किया, उनका देश बहुत ही गरीबी में चल रहा है। फिर ऐसे में सतत विकास लक्ष्य मतलब कि लगातार विकास का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य में निर्धारित विकास संबंधी महत्वाकांक्षी लक्ष्य मतलब कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो गोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लक्ष्य है हमारे, ठीक, उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वही कह रहे कि महत्वाकांक्षी लक्ष्यों, हमें महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को मानक बनाना कहां तक व्यवहारिक है, ठीक है। ये बोलेगा भाई कि जितने भी महत्वाकांक्षी लक्ष्य है उसे कहां तक सही बोलना, मतलब कि कहां तक ये बोलना सही होगा। हाँ भाई देखो ये बोला कि कहां तक बोलना, ये बोलना सही होगा कि भाई जो मानव के अधिकार है उनका एक तरीके से मान लो उल्लंघन नहीं हो रहा है, या फिर मान लो कि देखो ये बोला ना यहाँ पे कि जो निर्धारित विकास संबंधी महत्वाकांक्षी लक्ष्य को मानक बनाना कहां तक व्यवहारिक है, मतलब कि कहां तक बोल सकते हैं कि भाई ये काम तुम सही कर रहे हो, ये काम गलत कर रहे हो, ठीक। मान लो कोई देश विकास करना चाहता है, ठीक है, अगर वो देश विकास करना चाहता है तो किन हदों को पार नहीं करना चाहिए उन्हें, ठीक है, ये सारी बात भी उसमें लिखी हुई है। उसके बाद कह रहे कि क्या आतंकवाद कोई सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है। अब देखो भाई अगली बात ये बोले कि ये जो आतंकवाद है, क्या आतंकवाद बोलेंगे भाई कि ये चीज कर रहे हो तो आतंकवाद है, ये चीज कर रहे हो तो आतंकवाद है। ऊपर बोल लगाने की एक ऐसी टीम बनाओ जो आतंकवाद को रोके, तो किन किन चीज को आतंकवाद बोलेंगे, किन किन चीज को आतंकवाद नहीं बोलेंगे, ये वाली बात भी तो पता होनी चाहिए। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ लोकतंत्र को बढ़ावा देने में धन का इस्तेमाल कैसे करेगा। अगली बात चलिए कि भाई जो संयुक्त राष्ट्र संघ है
वो हर देश के अंदर लोकतंत्र के ऊपर कैसे बढ़ावा देगा, लोकतंत्र को कैसे कायम करेगा, उसमें पैसा लगाए, क्या करे, कैसे करे, ये वाली बात भी क्या बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फिर कह रहे कि ऐसे ही और भी सवाल किए जा सकते हैं। देखो जितने मैं तो ऊपर बताया ना, जैसे जितने मैं तो पॉइंट बताए यार, ठीक है, ये भाई जैसे पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये जितने पॉइंट है भाई, अगर इन सबको लागू करना है तो किन बातों का ध्यान देना चाहिए, ये सारी की सारी बात पहले हमें पता होना चाहिए, उसके बाद जाके कुछ बोलना है। ठीक है, अब देखो भाई, ये जो मैंने तो बताया ये सबसे मान लो कि छोटी वीडियो थी। उसके बाद ना जो इसका अगला है जिसमें हम पढ़ेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार, ठीक, और उसके भारत पे क्या क्या प्रभाव पड़े, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।